इमदाद कुन अज़ रंज गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन अज़ रंज गम आज़ाद कुन। दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर। जैसे ही मैंने उस शख्स को सहारा दिया, उस बीमार और कमज़ोर आदमी को सहारा दिया, सहारा देके खड़ा किया, तो वो सेहतमंद हो गया, तवाना हो गया और उसके चेहरा जो था वो तरोताज़ा हो गया। तो ये सब देखकर मैं घबरा गया। हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं 511 हिजरी में बरहना पैर बगदाद की तरफ सफ़र कर रहा था। तो सफ़र के दौरान जब मैं रास्ते में से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बेहद ही बीमार, कमज़ोर और मुतग़य्यर रंग वाला एक शख्स रास्ते में नज़र आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने करम के साये में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, अपने पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है, हम अपने यूट्यूब चैनल मिशन औलिया के ज़रिए आपको ख्वाजा खाजगान की बारगाह की और दिगर यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं और जितने भी कादरिया चिश्तिया सिलसिले के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सब की अपडेट आपको देते रहते हैं और हर बार आपको नई नई बारगाहों की हाज़िरी कराते रहते हैं। तो आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ईद गौसिया की हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह से तमाम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान के जितने भी चाहने वाले हैं, उनके आशिक हैं, इनसे मोहब्बत करने वाले हैं और शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जितने भी चाहने वाले हैं, उन सब को ईद गौसिया की और 11वीं शरीफ की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये ईद गौसिया है और 11वीं शरीफ का महीना है। 11वीं शरीफ के महीने में ईद गौसिया मनाई जाती है और हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो विलादत और आपका नसब है उसके बारे में आज हम आपको मालूमात देने वाले हैं। हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आप आले नबी औलाद अली हैं और जिस तरीके से हुज़ूर ख्वाजा खाजगान आले नबी औलाद अली हैं, उसी तरह हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसनी हुसैनी सैयद हैं और आले नबी औलाद अली हैं। और आज हम अपने वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब मोहिउद्दीन कैसे पड़ा, वो जो वाक़यात है वो भी हम आपको बताएंगे और आपकी विलादत की जो पेशन गोई की है हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी आपको बताएंगे। तो हज़रत गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 1 रमज़ानुल मुबारक को 470 हिजरी में हुई और आपका विसाल जो है 561 हिजरी में हुआ 8 सफ़रुल मुरज्जब को। और आपकी जब विलादत हुई तो ईरान में एक गांव है जिसका नाम है जिलान, वहाँ पे आपकी विलादत हुई और आपके वालिद का नाम हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह है और आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं और 8 सफ़र को आपका विसाल हुआ है। और लेकिन जितने भी गौस पाक महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आशिक हैं, उनसे मोहब्बत और मवद्दत करने वाले हैं, वो 11वीं शरीफ ही मनाते हैं और उनके उर्स 11वीं शरीफ में ही मनाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी विलादत की पेशन गोई हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही कर दी थी। वो वाक़या इस तरीके से है कि हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं मुराक़बे में था और मुराक़बे की हालत में से जैसे ही मैंने सर उठाया तो मुझे आलम गैब से ख़बर हुई कि 500 हिजरी के वस्त में, यानी कि 500 हिजरी जब ख़त्म होने वाली होगी उस वक्त में एक लड़का, एक बच्चा पैदा होगा जो कुतुब आलम होगा और वो हुज़ूर सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होगा
और वो अपने ज़माने का कुतुब होगा। तो ये पेशन गोई हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले ही कर दी थी, क्योंकि आपको आलम गैब से ये ख़बर दे दी गई थी कि हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी के मुतालिक के जो इनकी विलादत के मुतालिक अल्लाह ताला की तरफ से पेशन गोई आपको पहले से ही मिल गई थी। तो आपने जितने भी लोग थे उनको इस पेशन गोई के बारे में बताया कि एक बच्चा पैदा होगा जो कि अपने ज़माने का कुतुब होगा और उसका नाम अब्दुल कादिर होगा और उसका लक़ब मोहिउद्दीन होगा। और शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लक़ब मोहिउद्दीन कैसे पड़ा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं 511 हिजरी में बरहना पैर बगदाद की तरफ सफ़र कर रहा था। तो सफ़र के दौरान जब मैं रास्ते में से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक बेहद ही बीमार, कमज़ोर और मुतग़य्यर रंग वाला एक शख्स रास्ते में नज़र आया और उस शख्स ने मुझे आवाज़ देके मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और अपने करीब बुलाया। जैसे ही मैं करीब गया तो उस शख्स ने कहा कि मुझे सहारा दो। जैसे ही मैंने उस शख्स को सहारा दिया, उस बीमार और कमज़ोर आदमी को सहारा दिया, सहारा देके खड़ा किया, तो वो सेहतमंद हो गया, तवाना हो गया और उसके चेहरा जो था वो तरोताज़ा हो गया। तो ये सब देखकर मैं घबरा गया और जब ये मैं घबराने लगा तो उस शख्स ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? तो शेख अब्दुल कादर जिलानी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, तुम कौन हो? तो उस शख्स ने कहा कि मैं दीन इस्लाम हूँ और मैं हालत मर्ग यानी कि मरने की हालत पर पहुँच गया था और अल्लाह ताला ने तुम्हारे ज़रिए मुझे नई ज़िंदगी अता की है। तो ये सब वाक़यात होने के बाद वहाँ से हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से आगे बढ़े। वो फरमाते हैं कि मैं जामा मस्जिद में नमाज की नीयत से दाखिल हुआ। जब मैं जामा मस्जिद में दाखिल होने वाला था तो एक शख्स दौड़कर मेरे करीब आया और उसने ज़ोर से नारा लगाया, या सैयदी मोहिउद्दीन। और जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो नमाज के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मेरे हाथ चूमना शुरू कर दिए और नारा लगाना शुरू कर दिया, या सैयदी मोहिउद्दीन। और गौस पाक फरमाते हैं कि ये सब देख के मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि इस नाम से और इस लक़ब से इससे पहले मुझे किसी ने नहीं पुकारा था और मेरा नाम अब्दुल कादिर है। और ये जो लोग जिस नाम से पुकार रहे थे तो ये मोहिउद्दीन नाम था, इस नाम से मुझे पुकार रहे थे। तो फिर उसके बाद कहा कि इस नाम से, इस लक़ब से इससे पहले मुझे किसी ने नहीं पुकारा था। तो मोहिउद्दीन का लक़ब होता है, इनको जो मोहिउद्दीन का लक़ब मिला इस तरीके से मिला, गौस पाक फरमा रहे हैं। और मोहिउद्दीन के माने होते हैं दीन को ज़िंदा करने वाला। उस वक्त बगदाद में जो लोग दीन से गाफिल हो गए थे और दीन की बातों से दूर हो गए थे, तो हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ पे लोगों के दिलों को रोशन किया और दीन की बातों से उनके दिलों को मुनव्वर किया। तो इस तरीके से आपने वहाँ पे दीन को ज़िंदा किया, इसलिए आपको मोहिउद्दीन कहते हैं, दीन को ज़िंदा करने वाला। मुही के मतलब माने होते हैं ज़िंदा करने वाला, जो कि अल्लाह ताला के नामों में से है मुही, जिसको माने होते हैं कि ज़िंदा करने वाला, और मोहिउद्दीन के माने होते हैं दीन को ज़िंदा करने वाला। तो ये आपका लक़ब है शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि मोहिउद्दीन यानी कि दीन को ज़िंदा करने वाला। तो दोस्तों ये कुछ मुख्तसर सी जो बायोग्राफ़ी थी वो मैंने आपको बता दी है, और आपकी विलादत की जो पेशन गोई हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की है वो भी मैंने आपको बता दी है, और मोहिउद्दीन आपका लक़ब कैसे पड़ा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह जैसा कि हमारा कायदा है, अपने हर वीडियो में हम अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में दुआए खैर करते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी हम दुआए खैर करेंगे, और इंशाल्लाह जब 10 तारीख को 11वीं शब जिस दिन होगी उस दिन यहाँ पे हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला मुबारक है, जहाँ पे उर्स मुनक्किद किए जाते हैं, उर्स मनाए जाते हैं, जो अजमेर शरीफ में ही है। इंशाल्लाह वहाँ की भी आपको हाज़िरी कराएँगे और वहाँ की भी
हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चिल्लाए मुबारक पे पहुंचकर वहाँ पे भी सबके लिए इंशाअल्लाह दुआए खैर करेंगे। तो आइए हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में दुआए खैर करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। बहुज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासा मौजूदा अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वद्दीन इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रबे बारगाह रहमान हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून क़ुतुल हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रत क़ुतुल अता हुज़ूर ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मुल अजमेरी क़ुतुल अज़ीज़ जमी आल व औलाद में वालिदैन शरीफ़ान मुरीदान ख़ानदान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया और सोहरवर्दिया बतुफ़ैल हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बी जल्नी मुक़ीमुस्सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या गरीब नवाज़ हुज़ूर गौस पाक हज़रत महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सदक़ाए तुफ़ैल में हमारे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग हाज़िरी कर रहे हैं उन सब की हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। उन सब की परेशानियों मुसीबतों को दूर करो। आप अल्लाह के प्यारे अल्लाह के महबूब अल्लाह की बारगाह में सबके हक़ में दुआ अता फ़रमाओ। या गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी आप अल्लाह की बारगाह में तमाम आपके चाहने वालों के लिए दुआए खैर अता फ़रमाइए। उनको अपने करम के साए में रखिए, अपने दामन पाक के साए में रखिए। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फ़रमाइए। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाइए। जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाइए। जो नाऔलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फ़रमाइए। जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची उनको उनके फ़र्ज़ से अदायगी अता फ़रमाइए। और जितने भी लोग हमसे बोलते हैं मैसेज करके, हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हमसे बोलते हैं दुआ करने के लिए, उन सब की भी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाइए। उन सब की भी जायज़ मकासिद तमन्नाओं कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाइए। उनके दामन मकसूद को भर दीजिए, उनकी झोलियों को खुशियों से भर दीजिए। गरीब नवाज़ करम और रहमत अता फ़रमाइए। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दोस्तों अभी तमाम अपडेट आपको दे दी है और जो मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी हज़रत गौस पाक महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो थी वो आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए
तो हमारे चैनल मिशन औलिया को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारा फेसबुक पेज भी है मिशन औलिया के नाम से, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हो सके। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।